भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आज सावन का महीना चल रहा हो और आज सावन का सोमवार, चौथा सोमवार, सबसे अति प्यारा मेरे महादेव को सावन का महीना, फिर सोमवार महादेव को अति प्यारा हो। और प्यारे भक्तों, आप भी जागो। कैसा वातावरण टेलीविजनों पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे श्री राम का संदेश जा रहा है कि श्री राम मंदिर अयोध्यावासी श्री राम के जन्म स्थान पर, वहां पर एक भव्य अलौकिक मंदिर जो कई वर्षों से जो नहीं बन पाया, देवों के देव मेरे महादेव ने कृपा की। इसी पालकी से जन्म लिया देश के प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का भाव इसी पालकी से ही जन्म का संकेत। भगवान से प्रार्थना करता रहता, जब से पालकी चली भ्रष्टाचार बंद हो, आतंकवाद बंद हो, 12 ज्योतिर्लिंग और सुंदर स्वरूप मंदिरों के हों, गौरव हो देश के, विश्व में हो। प्रार्थना करता रहा, मेरे प्रभु ने सुनी। वो प्रार्थना से जन्म लिया मेरे देश के प्रधानमंत्री ने। उस जन्म का ही लक्ष्य जो आपने पहले काशी विश्वनाथ भी देखो, चारों तरफ उसकी सफाई हो रही है, वो भी अलौकिक एक सुंदर बनेगी, जहां से देश के प्रधानमंत्री कहते सोमनाथ से आया है, काशी का आशीर्वाद पाया है और गंगा माँ ने बुलाया है। वो लय चलती उन दिनों में आपने देखा होगा, सन 13 में गंगा ने बुलाया है, यही लय थी। और उसके बाद इस पालकी से उसकी लाइनें जुड़ी। मेरे महादेव की कृपा ने आशीर्वाद दिया कि पालकी से ही जन्म लिया, तो पालकी से ही लाइन बनी, सोमनाथ से आए हो, काशी का आशीर्वाद पाया और गंगा माँ ने बुलाया। ये आज की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आप पहले सारी सुन सकते थे। वही बुलवाता है, वही पूरा कराता है। कितना सुंदर अलौकिक विश्व देखेगा। जो भाव में जगाया हुआ था कि इस भाव कोरोना महामारी के लिए देश में संकेत जाए, कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना करें। तो देश का प्रधानमंत्री का लक्ष्य, फिर भगवान श्री राम का शिलान्यास, देशों विदेशों तक क्यों ना संदेश संकेत जाए, गूंजेगा मेरे महादेव उसकी कृपा से। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। माँ सीता जब श्री राम को माता पिता की आज्ञा का पालन करने के वनवास जाने का लक्ष्य बनाया, तो श्री राम ने कहा आप यहीं पर ही रहो, कहाँ जंगलों में आप कष्ट सहनोगी, सहोगी। बहुत समझाया। माँ ने भी कहा, राजा दशरथ ने भी कहा आप रह जाओ, पर नहीं, पत्नी ने अपना पूरा फर्ज निभाया। श्री राम, हमारी प्यारी माँ सीता, उसने अपने पति का, कहते जो पति का साथ दिया, तो पति का साथ में आज श्री राम सीता कहलाती। वो अयोध्या में रह सकती थी, राजा की बेटी राज भी कर सकती थी। जैसे आज देखा होगा ना, आज के युग में कहता है एक शरीर छोड़ गया ना, कहता है ये भगवान है बात, फिर कहते हैं ये भगवान है बात, 6 भगवान, 4 भगवान की फोटो लगा देते, पीढ़ी पर पीढ़ी भगवान ही चले आ रहे। तो माँ सीता सोच सकती थी, राजा दशरथ भी सोच सकते थे चलो भाई, नहीं तो उसकी धर्मपत्नी हमारी बहू से इसको राज पे बिठा दे, पर नहीं, राजपाट को उसने भी त्याग दिया, उस महलों आश्रमों को त्याग दिया, उसने अपने पति का साथ दिया, कष्ट सहे, जंगलों में रही। रावण पापी ले गया हर सीता को हर के, पर रावण को भी मरना था श्री राम के हाथ से। तो माँ सीता ने अयोध्या में आना था, तो राम सीता कहलाना। राम सीता राम, ये प्रभु, कोई कष्ट सहोगे, दुख सहोगे तो तभी सुख प्राप्त होते हैं। वो उसने आज माँ बाप की और अपने पति की मर्यादा का साथ दिया। एक विश्व में कहते ना शिक्षा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा में रहने का सारे संसार को एक संदेश संकेत दिया, जिसका हम आज पालन नहीं करते।
सीखो हमारे भगवान कैसे कैसे हैं भगवान। उन भगवान से अपना रिश्ता करो सीधा, जहां से कुछ मिलेगा तुम्हें, जहां से कुछ मिलेगा। ये मंदिर कभी का बन गया होता, क्योंकि अपने ही तो बीच में अपने स्वार्थ, अपने वोटों के लालच में, अपने भगवान राम के लिए भी अपने आप को बांटते रहते हैं, जात पात पे बांट के, धर्म के नाम पे बांट के, क्योंकि इस धर्म के वो मेरे को मिल जाए, वो उस रणनीति खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से भगवान श्री राम जैसे स्थान भी गौरवशाली हमारे ही अपने ही देश के दलाल होते हैं, अपने ही देश के कुछ गद्दार होते हैं, जिसकी वजह से ये कष्ट आते हैं। ये कोरोना महामारी का कष्ट क्यों आए? ऐसे ही तो आया। अपने वो भगवान नहीं है तो अपने ही वो भी, और वो भगवानों के चोले पहन लेते हैं, वस्त्र पहनकर अपने आप को भगवान की डिग्री ले लेते हैं। उनको लाइसेंस भी लेने की जरूरत नहीं, वो तो लाइसेंस देने वाले भी उनको जाके नमन करते हैं। इसीलिए तो आगे तरक्की नहीं हो पाती ना, इसीलिए भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। याद रखना, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र जो धर्म के ठेकेदार, जिनको आप लालच में जाकर नमन करते हो, उस लालच से कितना नुकसान होता होगा आप नहीं जानते चीजों, जिससे भ्रष्टाचार के जुल्म सहे हो। आज भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी ठोक के कहता हूँ कि भ्रष्टाचार के लिए महादेव से प्रार्थना की और आपने पालकी से जन्म लिया। भ्रष्टाचार जिसने सहा हो, जिसका दुख जिसने सहे हो, वो अभी भी झेल रहा हो, उसको पता है भ्रष्टाचार क्या। आप किसी को भी नहीं पता, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता उसको नहीं पता भ्रष्टाचार क्या होता है। उसकी वजह से घर परिवार, उसका संसार इस मानुष चोले में आके कितने कष्ट भोग रहे हैं पापी धर्म के ठेकेदारों के कारण। बहुत दुख होता है जब तू कहानी सुनाऊं तो सबको अजीब भी लगेगा, पर सुनाता नहीं, कष्ट बहुत है। पर वही प्रार्थना प्रभु से करते हुए कि मेरे महादेव, मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और भ्रष्टाचार बंद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इसी पालकी से जन्म लिया। और भाग्यशाली है वो जिसके हाथ से श्री राम मंदिर जन्म स्थान पर अरे उस मंदिर का निर्माण हो गया। देश भी कितना अलौकिक और सुंदर उसकी कृपा के साथ जुड़ेगा। उस दिन दोपहर को सारे मंदिर जितने हमारे भारतवर्ष के हैं, संसार में जहां तक फैले हुए हैं, उस मंदिरों में से अपनी यज्ञ में से कुछ आहुतियां मंदिरों में से डालते। कोई मिट्टी, कोई जैसे कहते हैं कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई दो दौलत मंदिरों में मंदिर। हमारा स्थान तो असली मंदिर श्री राम का स्थान है, श्री महादेव का स्थान। उन मंदिरों को लौकिक बनाए, धर्म के ठेकेदारों को मंदिर मत बनने दें। वहीं जो मत्था टेकते हो ना, सारी दौलत देश के कहते हैं उस स्थानों पर लगा दो जो विश्व में। याद रखना, अब ये श्री राम का मंदिर बनेगा, काशी विश्वनाथ बनेगा, तो क्या सोचते हो उसको देश के अंदर पता कितनी तरक्की होगी, कईयों को रोजगार मिलेगा, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया विदेशी भी चल चल कर यहाँ पर नमन करने आएंगे। यही इस पालकी से पहले बोले हुए शब्द कड़वे भी लगते होंगे कईयों। रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, महादेव के सामने खड़ा हूं सोमवार के दिन, उसकी कृपा से डंके की चोट से कहता हूं, इसी पालकी से उसके मेरे महादेव की कृपा के बुलवाए शब्द हर वो पूरे भी वही करवा रहा है और करवाने वाला भी वही है। और इसी पालकी से जन्म लेके वो इस देश को नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है। मेरे महादेव कृपा करें। कोरोना महामारी जैसे संकट हम क्यों झेलते हैं? हमारी गलतियां। अपने माता पिता की सेवा की, भगवान को पूछा नहीं, मत्थे कहीं और टेक दिए। एक एक नहीं, 5-5 मैं देखता हूं कहीं कहीं घरों में हैरान होता हूं कि 5-5 फोटो लगा रखी होती है। मैं कहता हूं ये क्या? कहते पहले ये भगवान थे, फिर ये भगवान, अब ये भगवान है। अरे माँ बाप भी होता है, भगवान भी एक होता है। कभी भगवान भी बदले जाते हैं या माँ बाप भी बदलते रहते हैं? भगवान एक है, एक से रिश्ता करो। आत्मा एक है, उस आत्मा से एक से रिश्ता करो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगी। देखो कोरोना महामारी ने कैसा जाल बना रखा है। जब बंदे की किसी की डेथ होती है, परिवार का बंदा को छूने लेने भी नहीं जाता। दिखा दिया भगवान ने अपना टेलर, उसके बाद भी नहीं समझते हो।
उसके बाद भी मैं देखता हूं कई फेसबुक पे अपनी अपनी कथाएं गाते रहते हैं। अभी वो बिजनेस है, उनका पार्ट है, उनके पार्टनर है। भगवान नहीं, हमको भी सब जो बैठाते हैं वो खुद पता नहीं कितने पाप के अधिकारी होंगे। मैं किसी को बकाऊं भी आओ ये भगवान, और भगवान ना हो तो क्या सोचते हो मुझे अच्छी सजा मिलेगी? अपने भगवान को बुलाकर मैं दूसरे किसी को भगवान कहूं, आओ ले तो ये भगवान, तो मैं क्या पाप का अधिकारी नहीं होऊंगा? और जो भगवान का दर्शन कराए वो याद रखना वो कितना भाग्यशाली होगा। मुझे एक बार की बात याद आ गई, नीलकंठ महादेव यात्रा उन दिनों में ना सन 70-71 से नीलकंठ महादेव जाते, जंगल का रास्ता था, लक्ष्मण झूले के पास से क्रॉस करना, तब लक्ष्मण झूला ही था। तो निकले दर्शन करने के लिए, दर्शन करके वापस आ रहा था तो कुछ इंद्री हल्के के लोग मुझे मिले, वापसी मेरी इंद्री जन्मभूमि है, तो कहने लगे, वो लक्ष्मण झूले के पास खड़े थे, नीलकंठ महादेव के दर्शन, साक्षात दर्शन, नीलकंठ महादेव के दर्शन, बोले वाले सीधे साधे कहने लगा चल भाई मंदिर कहीं नजदीक होगा, मत्था टेकना। वो चलते चलते पूछते पूछते 5 किलोमीटर तक की चढ़ाई भी में पहुंच गए। कहीं उन्होंने पूछा होगा, वो सब कहते रहे नहीं थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर। वो पूछते गए, वो 5 किलोमीटर सफर उन्होंने, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि उन्होंने कम से कम 15-20 लोगों से पूछा हो, पर किसी ने दूर नहीं कहा, यही कहा थोड़ी दूर, थोड़ी दूर। उधर से मैं आया था, मेरे को पहचान लिया, रोक लिया। मेरे तो शराब के ठेके थे, शराब के ठेकेदार कहता ठेकेदार रुक जा। मैं रुक गया, पूछा क्या बात है? उससे मेरी बाजू लंबा तगड़ा पहलवान खिड़ी मान सिंह का था। कहता बैठ जा यहाँ, मुझे ये बता रही है भगवान जी कितनी दूर है? मैं थोड़ी दूर है। कहता सुन ले भाई, मैं सुनता सुनता मेरे कान गए पक, मुझे तो ये बताएगा दूर कितनी है? वहाँ बिल्कुल थोड़ी दूर है, तो ओम नमः शिवाय करता जा, जय बोले की बोलता जा तो पहुँच जाएगा वहाँ पर। कहता मैं बिल्कुल नहीं तुझे जाने दूंगा, ये कंपटीशन मेरा 10 मिनट तक होता है, मैंने रास्ता नहीं दिया, वो इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं। कहता मैं मनोचा आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे तेरे को बताना पड़ेगा। मैंने कहा भगवान ये मेरे से पाप करवाने जा रहा है, मैं इसको कह दिया दूर बहुत है तो ये नहीं जाएगा, वापिस आएगा तो पाप का अधिकारी बनूंगा। पर उस बंदे की जिद थी, ढीठ था उसको, जब भगवान नहीं बुला रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ से भी 5-6 किलोमीटर और दूर है, 1 किलोमीटर 2 मिनट का भगवान के नाम का मैंने झूठ भी बोल दिया, जबकि वहां से भी 7 किलोमीटर था, अभी 5-6 किलोमीटर की दूर है, पहुंचो भगवान का नाम लेते जाओ, पहुंच जाएंगे। अच्छा कहता है भाई सुन देख ली, अब तो पता लग गया इतनी दूर है, तुमने ठीक बता दिया। अब मुझे बता दे वहां भगवान थे कैसे? वहां मेरे महादेव साक्षात विराजमान है। तुम जाओ नीलकंठ महादेव के पास, आपको जो मांगोगे वह देंगे। आप भक्ति करोगे तो शक्ति जरूर मिलेगी, कर्म करते ओम नमः शिवाय जाओगे तो आपको भगवान मिलेगा। मैंने बहुत प्रेरित किया, बहुत जगाया, पर कहना बता दे तो भगवान कैसे? फिर वहाँ भी शिवालय भगवान का शिवलिंग में बहुत सुंदर श्रृंगार है, महादेव का दर्शन है साक्षात। कहता मैं तो यहीं से मत्था टेकता हूँ और वापस चलता। वो नहीं गया, मुझे बड़ा दर्द है लगा रहा, मैं सही भगवान का रास्ता इसको बता दिया तो मुझे कितना दुख लगा। और जो तुम गलत बताते हो, खोरों लेके जाते हो, जो उनके बीच में ना, जैसे नेताओं के बीच में कुछ दलाल होते हैं, कुछ नेताओं जो भ्रष्टाचारी नेता होता है, जिनकी वजह से कहता है उग्रवाद और विकास जैसे जन्म लेते हैं, वो नेताओं के जन्म लेते हैं। नेता के बिना याद रखना कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता और कोई भी गलत काम भी नहीं कर सकता। मर्डर, रेप या जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, पहले उनके जो शिष्य होते हैं वो खुद उनको छुड़वाते हैं, फिर गलत में उनके हौसले बन जाते हैं, फिर वो गलत कार्य की तरफ लक्ष्य बन जाते हैं। हमारे तो दुर्भाग्य इस देश का कि हम नेताओं को ऐसा वो कुछ 25%, 20% टिकटें भी देते हैं, दुर्भाग्य है हमारा। हम उनको देना सुनना बंद कर दो तो देखो देश कैसी दिशा की तरफ जाएगा। मेरे महादेव कृपा करना, भगवान का सही रास्ता किसी को दिखाओ, गलत रास्तों पर ना लेके जाओ। मेरे महादेव कृपा करेंगे, सीधा रास्ता दिखाओ, भगवान माँ बाप की सेवा करें। तो भगवान श्री राम ने माता पिता की सेवा का आज्ञा का पालन किया, तो आज श्री राम के लिए सारा विश्व उस दृश्य को देखेगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री वहां पर उसकी कहते हैं नींव रखी जाएगी, जो मंदिर
आज से कई वर्ष 492 साल पहले वहीं पर ही था। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उसको कहते हैं ना, जब जुर्म का इम्तिहान हो अपने भगवानों को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे मेरे महादेव के पद कोरोना महामारी बीमारियां इन्हीं कारणों से आती। कोरोना महामारी के हम ओम नमः शिवाय का जाप प्रार्थना करते हैं महादेव से शिव वंदना के द्वारा। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना मेरे महादेव। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु हरि अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेद। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दे साथ रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे तन मन करो पवित्र भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देव जगाए मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक नैवेद्य संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले भंडारी डमरू साजे हाथ आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी प्रदोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, शिव प्रभात फेरी जो मेरे महादेव देवों के नाम से लोग जब भी कोई भगवान का नाम लेते हैं ना, अपने बोर्ड बैनर बाहर अपना नाम से अपनी फोटोएं लगा देते हैं। तो ये भगवान की पालकी भगवान ही चलाते हैं और भगवान ही पालकी पे आते हैं, ये मेरा विश्वास। उसकी कृपा साथ शिव प्रभात फेरी पे आपको सभी को देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता होगा। यात्राएं बंद है, ये प्रभु ने तो अपने शिव प्रभात फेरी खोली होगी, जो आप इसमें अलौकिक सभी दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग के और मेरे श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, गुरु नानक देव सभी के आप दर्शन कर पाओगे। गणपति महाराज जी के, वीर हनुमान जी के, माँ शेरावाली के, आपको दर्शन श्रृंगार मंदिरों का सुबह सुंदर अलौकिक दृश्य मिलता है। एनर्जी ऊर्जा उसकी कृपा के आत्म निर्भर आत्म शक्ति भी पर मिलती होगी। भगवान के दर्शन करोगे तो आत्मविश्वास आत्म शक्ति भी आएगी। कहीं बीच में मत टेकोगे तो बीच में ही रह जाओगे। इस बात को मैं बड़े कड़वे स्टाइल से कहता हूं, अंदर से बात जानता हूं, मैं सबको संदेश भी देता हूं। वो दिलवा रहा, मैं नहीं दे रहा। मेरे महादेव कृपा करें। कोरोना महामारी के ओम नमः शिवाय का जाप, उस जाप के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और श्री राम मंदिर का जो निर्माण मेरे देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को, मेरा भाव है, मेरा सुझाव है। समय भी 12 बजे का लगभग आसपास मुझे संकेत मिल रहा। उसकी कृपा का 12 ही गंगा मां, छोटे छोटे 5 साल के बालिक हों, देवी कन्याएं हों, उनके हाथ में गंगा जल, जो हमारी नदियां हैं जिनको हम पूजते हैं, वो सारों के जल हों। 12 ही देवों के देव मेरे महादेव मां के स्वरूप है। बच्चे छोटे छोटे 5 साल के बच्चे, वो भी मां के रूप में हो। गणपति महाराज 12 हो, मेरे महादेव का सारा परिवार 12-12 का हो। श्री राम सीता लक्ष्मण 12-12 हो और वीर हनुमान भी 12 हो।
और मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। 12 ही देश के तिरंगे झंडे के सट चारों तरफ से गिरा हो 12-12 के साथ, 12 बार 12 सभी बच्चों के हाथ में वो झंडे हो, अलौकिक दृश्य हो उसकी कृपा। मेरे महादेव, मेरा एक सुझाव है, मेरा भाव संदेश देखो, इससे भी अच्छे सुझाव देने वाले, इससे अच्छे सारा संसार, सारा भारत है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता हैं जो भगवान के, मेरे महादेव के भक्त हैं। योगी जी, श्री योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी जी, आपकी स्टेट में और आपके ही भाग्यशाली हो, आपके ही स्टेट में श्री राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का निर्माण हो रहा है, सुंदर रूप। जीवन भर इस सृष्टि आपको याद रखेगी सेवाओं को, पर ध्यान रखना मंदिरों भगवानों की तरफ सीधा, फिर याद रखेगी, याद रखेगी। हम बाकी सब में भगवान, और जो भगवान उनको नमन जरूर करें, देवों के देव सीधा रास्ता दिखाएं, कहीं जाल में ना फंस जाए। ये मेरा प्रयास, आपको भी संदेश देना मेरा प्रयास, मेरा भी लक्ष्य है जिंदगी में, आपका भी देश कि मेरा भाग विश्व में उजलो। इसी पालकी से आपने देश के प्रधानमंत्री जन्म लिया, मेरा भी लक्ष्य सीधे मिलते हैं भगवान। यही है इस पालकी की पहचान का लक्ष्य, सारे देश विदेश तक उसकी कृपा से जितना वो कर पाया, करवाया प्रभु ने, उसकी कृपा से होगा। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र को उच्चारें और शिव प्रभात पर लाइक करें और शेयर करें, देश विदेश तक संकेत पहुंचाएं। और श्री राम जिस दिन मंदिर का निर्माण हो, अपने मंदिरों में भंडारे और 12 बजे शंख बज रहे हो, और रात्रि में 8 बजे के करीब जैसे भी दिवाली की तरह दिवाली में श्री राम अपने अपने घर में एक एक दिया या दो दो जो भाव हो वो दिए जरूर जलाएंगे, संसार में एक नया संदेश पहुंचाएं। मेरे भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मेरे महादेव की कृपा से श्री राम मंदिर का निर्माण शिलान्यास होने जा रहा है। मेरे महादेव कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।